हेलो गाइस, माय नेम इज अखिलेश उपाध्याय। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स टॉपिक में है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी करेंगे हम। तो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहला टॉपिक आपका आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चों? पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जो अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों, ऐसा मोशन एक जो क्या करता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को क्या करता है बच्चे, रिपीट करता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे मान लो बच्चे, एक एग्जांपल इसके लेते हैं, पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल देख लेते हैं। पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल में क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से, इस यूनिफॉर्म स्पीड भी से रेडियस आ रहा है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है। तो एक टाइम पीरियड के बाद वो फिर से अपने पाथ को क्या करेगा बच्चे? रिपीट करेगा। एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करेगा? अपने पाथ को रिपीट करेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं बच्चे पीरियोडिक मोशन। जो जितना उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, पीरियोडिक मोशन। और एग्जांपल देखना, पीरियोडिक मोशन के और एग्जांपल हो जाएगा। एनसीईआरटी में एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो दीवार पे क्या करता है? क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, क्लाइंब करता है, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, दीवार पे चढ़ता है एंड गिरता भी है, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल एंड फॉल, एंड फॉल भी कर जाता है एंड रिपीट करता है। इसी प्रोसेस को क्या करता है? रिपीट करता है। सपोज करिए उसका ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, टाइम के साथ कोई ग्राफ दिया हुआ है। टाइम है यहाँ पे हाइट, किसी दीवार की हाइट x पे वो इंसेक्ट क्या करता है? चढ़ता है, पहले धीरे धीरे चढ़ता है, फिर चढ़ते चढ़ते क्या करता है? फिर मैक्सिमम हाइट तक कितना पहुंचता है, फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। सपोज करते हैं टाइम हो गया 0 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड बाद फिर से वो 0 पे आ जाता है। फिर अगेन वो चढ़ता है दीवार पे, क्लाइंब करता है, तो चढ़ता है, फिर मैक्सिमम हाइट बढ़ जाती है, 2 मीटर चढ़ता है। फिर अगेन क्या करता है? फिर अगले 2 सेकंड बाद क्या कर देगा? 6 हो जाएगा। फिर 1 सेकंड बाद फिर से नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है। फिर अगले 2 सेकंड तक वो चढ़ता रहता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है 2 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर अगले 2 सेकंड में 12 सेकंड पे पहुंचते पहुंचते फिर से ग्राउंड पे आता है। तो इंसेक्ट क्या करता है? दीवार पे चढ़ता है, फिर अगले सेकंड में गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर अगले सेकंड में गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। इसी प्रोसेस को वो रिपीट करता रहता है। तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। और इसको एक चक्कर पहले चढ़ने में फिर उतरने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड उसका हो जाएगा बच्चे टाइम पीरियड। 4 सेकंड क्या हो जाएगा उसका? टाइम पीरियड। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ या मोशन को रिपीट करता हो, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ मोशन है इसमें, ऑसिलेटरी मोशन। दूसरे टाइप का मोशन है बच्चे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बच्चे? देखिए बच्चे, ऑसिलेटरी मोशन में एक इक्वेशन आता है जो पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स होता है -k टाइम्स x टू द पावर n। और ये n की वैल्यू क्या हो सकती है? n इज द ऑलवेज ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर। तो ये जो फोर्स लगता है पार्टिकल पे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने x 0 प्रूव कर दिया, मान लीजिए लाइन ले लिया और इस पे हम x जब 0 प्रूव करेंगे इसमें इक्वेशन में, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 0। और जब नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर 0 आ जाता है तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे पार्टिकल पर नेट फोर्स होता है 0। और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी, नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पार्टिकल का? 0 हो जाएगा।
तो मीन पोजीशन पे, तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, एंड इसी पर टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और उसी को पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं बच्चे ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन हो और उसी प्रोसेस को रिपीट कर रहा हो मोशन, तो अपने पाथ को रिपीट कर रहा हो, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। ऑसिलेटरी मोशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बाउल ले लीजिए, एक कटोरा ले लीजिए, बाउल, उसमें हमने क्या लिया, बाउल ले लिया, उस बाउल में छोटी सी हमने बॉल रख ली जैसे, और बॉल को क्या करते हैं हम इसके मीन पोजीशन से, यानी यहाँ पे x = 0 से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। जैसे ही इसको इधर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो बॉल क्या करेगी, इसी पार्ट के अलावा टू एंड फ्रो मोशन करेगी, इसी पार्ट के अलावा क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट आता है कि ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक मोशन, ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में क्या होता है, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में क्या होता है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन में पाथ कैसा भी हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी में स्पेशल केस आते हैं। तो ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक मोशन, बट all oscillatory are periodic motion, but all periodic are not oscillatory motion। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट केस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। थर्ड वाला मोशन है हमारा बच्चे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक SHM क्या होता है, SHM का इक्वेशन होता है फोर्स का, पार्टिकल पर रखने वाला फोर्स का वैल्यू होता है फोर्स -k × x टू द पावर n। n की वैल्यू यहां पर हो जाती है बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है बट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इट इज द simplest form of oscillatory motion। It is the simplest form of oscillatory motion। यह oscillatory motion का simplest form होता है। इसमें x n की वैल्यू मैंने वन डाली है, फोर्स -k × x। इसमें फोर्स क्या लगता है, पार्टिकल पे फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन। मान लेते हैं बच्चों एक पार्टिकल है यहाँ पे, उस पार्टिकल पे यहाँ x = जब 0 डालेंगे या पुट करेंगे तो फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा बच्चे, 0। तो ये जो किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ऐसा पोजीशन जिस पे पार्टिकल का नेट फोर्स 0 हो और उसका पोजीशन 0 हो, x = 0, ऐसे को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मीन पोजीशन। और पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F = देखिए बच्चे -kx लिखा हुआ है। F = क्या लिखा हुआ है, -kx। तो यहाँ पे माइनस ये बता रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे ही आप पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कराएंगे तो इस पे जो फोर्स लगता है इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ लगता है, और इधर जो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन की तरफ से, तो इसको बोल देते हैं x = +, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और x = अगर इधर ये ऑसिलेट करके आ रहा है x = -a, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हम लोग बोलते हैं। और ये पार्टिकल का मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, x = k क्या हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल का कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा,
अब देखते हैं बच्चे, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखिए सिंपल पेंडुलम में क्या होता है बच्चे, सिंपल पेंडुलम में रस्सी है, ये रस्सी ने कौन बाप को हेड कर दिया, हेड करने के बाद बाप का वहां से ना, और इसको क्या करते हैं जब ऐसे एंगल बहुत ही स्मॉल एंगल छोटे एंगल में इसको ऑसिलेट कराएंगे तो इसके मोशन को हम लोग मानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एंगल स्मॉल होना चाहिए, और ये एंगल स्मॉल नहीं होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, फिर एंगुलर हार्मोनिक मोशन रहेगा। ये दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तब ये पार्टिकल का हम लोग क्या मानते हैं टू एंड फ्रो मोशन करता है और स्ट्रेट लाइन करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है टू एंड फ्रो मोशन। ये सेक्शन में क्या होता है एक्चुअल में कि टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन along a straight line बात करना है, टू एंड फ्रो मोशन along a straight line पाथ, स्ट्रेट लाइन में आपका टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे मोशन में क्या होता है पार्टिकल का जो मीन पोजीशन होता है =0, वहां पे नेट फोर्स 0 होता है बच्चे, और नेट एक्सेलरेशन में क्या होता है 0। अच्छा देखिए बच्चे, मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल इधर जाएगा तो जाते जाते उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों 0, वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। और जब फिर से मीन पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू देखेंगे जहाँ वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और यहाँ जब आता है तो एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। ऐसे ही सिमिलरली जब निगेटिव एंड पे पहुंचता है तो फिर से वेलोसिटी हो जाती है बच्चों 0, मिनिमम हो जाती है, और एक्सेलरेशन हो जाता है मैक्सिमम। तो ये कुछ चीजें हमको इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके याद रखनी है। देख लेते हैं बच्चे इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन ऑफ ए सेक्शन कैसे निकालोगे। फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल के ऊपर लग रहा है फोर्स -k * x, और फोर्स इक्वल टू क्या होगा बच्चे मास * एक्सेलरेशन -k * x, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा -k/m * x, और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है बच्चे -ω² x। तो यहां से हम लोग कंपेयर करते हैं बच्चे तो ω² इक्वल टू आ जाएगा k/m, या ω इक्वल टू आ जाएगा √k/m। तो जो मैक्सिमम जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल पहुंचता है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहां पर लोग डाल दिए ω² * v हो जाएगा -ω² * a, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, क्योंकि फोर्स क्या होता है बच्चे एक्सेलरेशन में, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, the acceleration is also directed toward the mean position always। ठीक है बच्चे, अब जैसे ही हम एक्सेलरेशन है -ω² और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है dv/dt, या इसको क्या लिख सकते हैं v dv/dx भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बच्चे, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v * dv/dx। ठीक है, कैसे निकालते हैं जैसे देखिए सर, एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होगा बच्चे dv/dt, क्या dv/dt को हम लोग dx/dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ये dx/dt क्या बन जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a इक्वल टू v * dv/dx हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं कि इक्वेशन कितना आएगा सेक्शन का। ठीक है बच्चों।